झूठी बारात, टिकट पर बिकती शादियां, दिल्ली की शाम हमेशा की तरह भीड़ भरी थी। कनॉट प्लेस की सड़कों पर गाड़ियों की कतार, कैफे के बाहर इंतजार करती भीड़ और हर तरफ मोबाइल कैमरों की चमकती लाइटें। ऐसा लगता था मानो जिंदगी अब सिर्फ स्क्रीन पर जीने के लिए रह गई हो। रिया, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी, कैफे कॉफी डे के कोने में बैठी अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर अटक गई। एक शानदार मंडप, सजे धजे मेहमान, लाल जोड़े में खूबसूरत दुल्हन, शेरवानी में हैंडसम दूल्हा, डीजे की धुन पर थिरकते लोग। सब कुछ वैसा ही जैसे किसी शाही शादी में होता है। लेकिन कैप्शन पढ़ते ही रिया की भौहें सिकुड़ गईं। हर 909 का टिकट लेकर आइए हमारी फेक वेडिंग में, खाइए, पीजिए, नाचिए और मजे कीजिए। रिया पहले तो समझी कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन कमेंट्स और टैग्स देखकर उसे एहसास हुआ कि यह असली इवेंट था। अब शादियां भी टिकट पर बिकने लगी थीं। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों में उसके पास भी अजीब तरह के फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स आए थे। हम शादी नहीं कर रहे, लेकिन हमें फेक वेडिंग शूट चाहिए। दुल्हन का जोड़ा, मंडप, बारात सब चाहिए, लेकिन सब नकली। पहले तो उसने इन रिक्वेस्ट को मजाक समझा, लेकिन अब साफ हो गया था कि ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है। असल में ये नया बिजनेस मॉडल था। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां पूरे सेटअप के साथ एक नकली शादी का आयोजन करती। असली दूल्हा दुल्हन नहीं होते, बल्कि किराए के मॉडल और आर्टिस्ट होते। मेहमान भी असली रिश्तेदार नहीं, बल्कि टिकट खरीदकर आने वाले लोग होते। टिकट की कीमत 990 से लेकर 5000 तक होती, पैकेज के हिसाब से, जिसमें खाना, डीजे, फोटो बूथ और यहां तक कि दुल्हा दुल्हन के साथ ग्रुप फोटो भी शामिल होता। ये सब कुछ ऐसे दिखता मानो आप किसी असली शादी में शरीक हुए हों। रिया ने फेक वेडिंग ट्रेंड जाना। जेनजी में लोकप्रिय युवा मस्त, वो बस मस्ती और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए इसमें हिस्सा लेते। कोई अपने दोस्तों के साथ आता, कोई कपल के रूप में, और कुछ लोग तो बस इसलिए आते ताकि इंस्टाग्राम पर लिख सकें, अटेंडेड अ ग्रैंड वेडिंग। लेकिन रिया के लिए यह सिर्फ मजे का मामला नहीं था। उसे हमेशा से फोटो के पीछे की कहानी में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक फेक वेडिंग का शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इवेंट का लोकेशन दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में था। जब रिया वहां पहुंची तो बाहर लग्जरी कारें खड़ी थीं, अंदर फ्लावर डेकोरेशन, झूमर, लाइट्स और गुलाब की खुशबू। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि अगर उसे पहले से पता न होता तो वो मान लेती कि यह असली शादी है। मीरा दुल्हन, लाल लहंगे में, थकी आंखें, आरव शेरवानी में, हंसता मुस्कुराता मेहमानों से हाथ मिलाता। रिया कैमरा लेकर उनके पास गई और मजाक में पूछा, तो कब से डेट कर रहे हो? आरव हंस पड़ा, हम असल में कपल नहीं हैं, बस इस शो के लिए साथ काम कर रहे हैं। मीरा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कभी थे, लेकिन अब बस एक्टिंग कर रहे हैं। लोगों ने टिकट खरीदा है हमें देखने के लिए, तो हमें मुस्कुराना ही होगा। रिया का दिल अचानक भारी हो गया। इस शानदार माहौल के पीछे एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी छुपी थी। भीड़ में कोई इस सच्चाई को जानना नहीं चाहता था। उनके लिए यह बस एक मजेदार शाम थी, नाचना, खाना, फोटो लेना और सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरना। लेकिन मीरा और आरव के लिए यह एक तरह का इमोशनल थिएटर था, जहां उन्हें अपने पुराने जख्म छुपाकर दूसरों का मनोरंजन करना था। शाम होते होते माहौल और भी रंगीन हो गया। डीजे की तेज धुन, मेहमानों का शोर, दुल्हा दुल्हन, मेहमानों की खुशी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। हम महीने में कम से कम 4 ऐसे इवेंट करते हैं। टिकट सेल से लाखों की कमाई हो जाती है और लोग खुश भी रहते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि शादी असली है या नकली। रिया को यह सुनकर अजीब लगा। क्या सचमुच अब खुशी भी किराए पर मिलती है? क्या रिश्तों की अहमियत सिर्फ एक इवेंट पैकेज भर रह गई है? वो सोचने लगी कि इस ट्रेंड का असर समाज पर क्या होगा। पहले शादी एक पवित्र बंधन मानी जाती थी, परिवारों का मिलन, वादों का आदान प्रदान, एक नए जीवन की शुरुआत। लेकिन अब यह बस एक एंटरटेनमेंट शो बनता जा रहा था। इवेंट खत्म होने के बाद रिया होटल के लॉन में बैठी थी। भीड़ छंट चुकी थी, लाइट्स बंद हो रही थी। मीरा और आरव भी कॉस्ट्यूम बदलकर अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। मीरा ने रिया के पास आकर कहा, तुम्हें पता है, मैंने बचपन से अपनी शादी का सपना देखा था, जिसमें सच्चा प्यार, परिवार और खुशियां होंगी। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा। अब मेरी पहली दुल्हन वाली तस्वीरें एक नकली शादी की हैं, जिन्हें देखने वाले सोचेंगे कि मैं बहुत खुश थी। रिया ने मीरा की आंखों में देखा। वहां एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने अपने किसी सपने का अंतिम संस्कार कर दिया हो। उसी समय रिया ने महसूस किया कि यह फेक वेडिंग ट्रेंड सिर्फ एक मजेदार कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए अपनी अधूरी कहानियों को फिर से जीने या छुपाने का एक तरीका भी बन गया है।
उस रात रिया ने अपने कैमरे से खींची तस्वीरों को एडिट करते वक्त सोशल मीडिया के खेल को और गहराई से समझा। स्क्रीन पर तस्वीरें जादुई लग रही थीं। हंसते हुए चेहरे, चमकते कपड़े, सजावट की भव्यता। जो भी इन्हें देखेगा कहेगा कपल गोल्स, बेस्ट वेडिंग एवर। लेकिन वो जानती थी कि ये सब एक ग्लैमरस झूठ है जिसे लोग खुशी खुशी मान लेंगे, क्योंकि असलियत जानना अब किसी को जरूरी नहीं लगता। रिया ने अपने दिल में तय किया कि वो इस कहानी को एक आर्टिकल और फोटो सीरीज के रूप में पेश करेगी, ताकि लोग समझें कि जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि बहुत से लोग इस सच्चाई को जानकर भी नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि दिखावा अब एक नई हकीकत बन चुका है। इस पूरी घटना से रिया ने एक गहरी सीख ली। दिखावा हमेशा सच से बड़ा नहीं होता। जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो जरूरी नहीं कि वो हकीकत हो। रिश्तों का असली मूल्य टिकट या लाइक से नहीं मापा जा सकता। जब शादी सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बन जाए तो प्यार का असली मतलब कहीं खो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।